बहुत बड़ी खुशखबरी। चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर और इसरो के वैज्ञानिकों की तरफ से नई जानकारी सामने आ रही है। चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर ने जागकर एक नई वीडियो इसरो के वैज्ञानिकों तक भेज दिया है। इसरो के वैज्ञानिकों को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। यहाँ तक चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर के सामने एक ही बात की जा रही है, आखिर कैसे जाग गया चंद्रयान-3? जानेंगे पूरी खबर क्या है, इस वीडियो में समझते हैं और साथ ही चंद्रयान-3 के द्वारा भेजी गई वीडियो और फोटो को इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहे साथियों। चंद्रयान-3 जिस तरह से कमाल करके इतिहास में अपना नाम रच रहा है, उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही इसी तरह और भी नॉलेज वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चंद्रयान-3 के जागने को चमत्कार कहें या वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत, क्योंकि जब से चांद पर सुबह हुई है तब से लगातार वैज्ञानिक चंद्रयान-3 के विक्रम रोवर और प्रज्ञान रोवर को जगाने का भरपूर प्रयास कर रहे थे। यहाँ तक कि विक्रम लैंडर से संपर्क साधने के लिए इस वैज्ञानिकों ने यूरोपीय स्पेस एजेंसी का भी सहारा लिया, जिससे आसानी से विक्रम लैंडर से संपर्क किया जा सके। और जिस चीज़ का हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वह घड़ी आज आ गई है, क्योंकि चंद्रयान-3 के जागने को लेकर एक नई जानकारी और बिग ब्रेकिंग अपडेट सामने आ रही है। 14 जुलाई के दिन श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से सफल उड़ान भरने वाला चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर 23 अगस्त के दिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था। सभी भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात थी, क्योंकि इतिहास में ऐसा कारनामा भारत ने पहली बार किया था। उसके बाद चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को 14 दिनों तक चांद की धरती पर एक्सपेरिमेंट करना था और चांद पर पानी की खोज कर पाना इसका मुख्य मकसद था। उसके बाद 2 सितंबर के दिन विक्रम लैंडर को वैज्ञानिकों ने स्लीप मोड कर दिया था और उन्होंने उम्मीद जताई थी कि चांद पर जब दोबारा से सुबह होगी तो इन्हें जगाने का प्रयास करेंगे। लेकिन वैज्ञानिकों ने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। चांद पर 20 सितंबर के दिन सुबह होती है और इसरो के वैज्ञानिक विक्रम लैंडर को सिग्नल भेजकर जगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वैज्ञानिक विक्रम लैंडर को जगाने में नाकामयाब हो चुके थे। हालांकि इस बार की बात की जाए तो इस बार चांद की धरती पर 20 अक्टूबर के दिन सुबह हुई थी और वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 को जगाने में सफलता प्राप्त की। इस बार चंद्रयान-3 के जागने का करोड़ भारतीय बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और ईश्वर से दुआएं कर रहे थे कि हमारा चंद्रयान-3 सही सलामत बचा हो। और इस बार और करोड़ों भारतीयों की दुआएं सफल होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर से संपर्क एस्टैब्लिश कर लिया है। यह काम सुनने में जितना आसान लग रहा है, इतना भी आसान नहीं था। हम ऐसा इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर से संपर्क करने के लिए वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीकों को अपनाया, जिसमें पहले उन्होंने विक्रम लैंडर को चांद की ऑर्बिट में घूम रहे चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर द्वारा सिग्नल भेजा, लेकिन कोई भी सिग्नल धरती तक वापस नहीं आया। वैज्ञानिक लगातार प्रयास करके और नई नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए लैंडर को जगाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। फिर भी विक्रम लैंडर की ओर से थोड़ा बहुत सिग्नल तो आने लगा था, लेकिन इतना सिग्नल लगातार संपर्क बनाए रखने में काफ़ी नहीं था। वैज्ञानिकों ने दोबारा चांद की ऑर्बिट में घूम रहे चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर के माध्यम से संपर्क करने की बजाय उन्होंने चंद्रयान-3 के द्वारा भेजे गए प्रोपल्शन मॉड्यूल के माध्यम से सिग्नल भेजने का प्रयास किया और वैज्ञानिकों के द्वारा प्रोपल्शन मॉड्यूल के माध्यम से भेजा गया सिग्नल विक्रम लैंडर की ओर रिसीव होने लगता है, जिसके बाद विक्रम लैंडर की ओर से धरती तक सिग्नल भी आने लगता है। इस समय वैज्ञानिक विक्रम लैंडर से कनेक्शन एस्टैब्लिश कर चुके हैं। साथ ही विक्रम लैंडर के सारे पेलोड उपकरण एक्टिवेट हो चुके हैं। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के उपकरण पहले जैसा काम करने लगे हैं, यानी कि जिस समय उन्होंने लैंडिंग की थी, उनके उपकरण जिस तरह से काम कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरह फिर से चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर काम करने लगे। और इस बार चंद्रयान-3 का प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से लगभग 1 किलोमीटर के दूर दराज इलाकों में जाकर मिट्टी के सैंपल की जांच करके वैज्ञानिकों तक भेजेगा
और चांद की धरती पर ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन को भी खोजने का भरपूर प्रयास करेगा, जिससे पानी पाए जाने की पुष्टि की जा सके। क्योंकि पिछली बार जब 14 दिनों के लिए प्रज्ञान रोवर ने चांद की धरती पर एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसमें ऑक्सीजन की खोज तो हो गई थी, लेकिन हाइड्रोजन की खोज हो पाना अभी बाकी था। अगर इस समय की बात की जाए तो चांद की धरती पर सूरज निकलने शुरू हो चुका है और सूरज की किरणें धीरे धीरे विक्रम लैंडर के सोलर पैनल पर पड़नी भी शुरू हो गई है। 24 नवंबर तक चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अभी सूरज की किरण ठीक तरीके से विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की सोलर पैनल पर नहीं पड़ रही है, जिससे उनकी बैटरी चार्ज होने में इस समय सुविधा उत्पन्न हो रही है। जैसे ही 2 दिनों बाद विक्रम लैंडर के सोलर पैनल पर सूरज की रोशनी पड़ने लगेगी, उनकी बैटरी चार्ज होने लग जाएगी और इसरो के वैज्ञानिकों तक चांद की वीडियो और फोटो के साथ जानकारी भेजना शुरू कर देगा। जैसा कि आपको मालूम होगा कि चांद की धरती पर 3 नवंबर के दिन रात होना शुरू हुई थी और 5 नवंबर तक चारों तरफ पूरी तरीके से अंधेरा छा गया था और चांद की धरती के दक्षिणी ध्रुव का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया था और लगभग -250 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने कम टेम्परेचर में भी हमारा विक्रम लैंडर चांद की धरती पर सीना तान सही सलामत खड़ा था। इसी बीच अमेरिका को यकीन भी नहीं हो रहा था कि भारत ने चांद पर चंद्रयान 3 मिशन को भेजा है, जिसकी पुष्टि करने के लिए अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा द्वारा चांद की ऑर्बिट में भेजे गए एक ऑर्बिटल द्वारा चांद के दक्षिणी ध्रुव की वीडियो कैप्चर की गई। उस वीडियो को देखने के बाद नासा के वैज्ञानिकों के होश उड़ गए, क्योंकि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारत के द्वारा भेजा गया चंद्रयान 3 सीना ताने खड़ा हुआ था और इस समय चांद की धरती पर सुबह हो गई है और उसके सारे सिस्टम पहले जैसे एक्टिवेट हो चुके हैं। यहाँ तक कि प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर की बैटरी ने चार्ज होना भी शुरू कर दिया है और जैसे ही चांद पर दोपहर होगी, यह दोनों दोबारा से एक्टिव हो जाएंगे। इस महान कारनामे के लिए कमेंट में उन्हें बधाई देना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जो कारनामा इसरो के वैज्ञानिकों ने किया है, वैसा कारनामा आज तक किसी भी देश ने नहीं किया है। तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेज वीडियो देखने के लिए अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन पर ज़रूर रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।